अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको हर बला से महफूज रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोल्डन स्पंज केक और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जैसे कि ऑमलेट बनाना है जो कि हर कोई बना सकता है। इसमें कोई ओवन यूज़ नहीं होगा, कढ़ाई, स्टीम या किसी किस्म का नहीं, जस्ट आप चूल्हे पे रखें और कुक कर लें। इतना ईजी है। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 4 एग्स लेंगे, तो इस तरह से हम इनको अलग कर लेंगे। एग योक अलग कर लेंगे और एग वाइट अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको बीट करेंगे। आप इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं, मगर मैं मैनुअल वे में बना रही हूँ सारी वीडियो जो है, ताकि हर तरह के लोग जो हैं वो इसको बना सके। जिनके पास बीटर है या नहीं भी है किसी के पास, तो वो भी फिर भी बना सके इसको। तो इसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे ये उतना ही अच्छा केक बनता है। अब हम इसमें 1 कप शुगर ऐड करेंगे। हम वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं जो मेरे पास है, मगर मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड किया है क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी है। तो 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप मैदा डालेंगे, ये 1 चम्मच, ये चम्मच ज़रा ऊपर से भर के इस तरह से बेकिंग पाउडर का डालना है, लेवल पे नहीं। और 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। और इसको बहुत एहतियात से करेंगे कि ये उड़े नहीं। 4 से 5 टीस्पून मिल्क ऐड करेंगे। तो हम फोर्क से भी इसको बीट कर सकते हैं और ये बीटर, ये जो विस्क है, इससे भी कर सकते हैं, मगर मैं बहुत ही मैनुअल बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, कि हर कोई इंसान इसको बना सके। गांव की वो औरत भी बना सके जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, उसके बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में इसको कर रही हूँ। और ये हम आसानियाँ दूसरों को क्यों दें, दूसरों का अच्छा क्यों चाहें? तो उससे ये होता है कि जब हम दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, और जब हम दूसरों को आसानियाँ देते हैं तो हमें आसानियाँ मिलती हैं। तो हमने इसको बहुत बीट करना है और यहाँ तक कि ये क्लाउडी सा हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इसको करना पड़ेगा हाथ के साथ, लेकिन अगर आप जिसके पास ब्लेंडर है तो वो इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकती हैं और उससे बहुत इजीली ये क्लाउडी सा बन जाएगा। एग वाइट हमारा क्लाउडी हो चुका है, इसको हम इसमें डालेंगे। तो ये अब हमने मिक्स कर लिया है। हम इसमें 1/2 कप बटर डालेंगे। आप इसकी इंस्टेड कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और उससे सेम ही बनता है। इसमें सारा काम मिक्सिंग का है। आप जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को, तो उतना ही केक अच्छा फ्लफी बनेगा। तो इसका बैटर ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लो में, बहुत स्मूथ और फ्लो में। तो केक के लिए मैंने ये पॉट चूज़ किया है। इसमें हम बटर पेपर लगाएंगे और बटर पेपर के इंस्टेड आप इसको ग्रीस भी कर सकते हैं, बटर के साथ या ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लें तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये हम इसमें पोर करेंगे। इसको हल्का सा ऐसे इस पे करेंगे ताकि इसके अंदर कोई बबल्स हैं या कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाए, और इसको हम फिर से बंद कर देंगे। और इससे पहले मैंने ये पैन लिया था और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, हल्का सा, और इसको प्री हीट किया है ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट तक।
बहुत ही लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। और अब हम अपना केक रखेंगे इसमें, सिंपल और लो कुक पे, इसको लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। और इसको हम ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट तक कुक करेंगे। अब आराम से हम अपना काम कर सकती हैं आप, या कुछ भी कर सकते हैं। तो 45 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमारा केक रेडी हुआ है या नहीं। तो बिल्कुल क्लियर आई है टूथपिक। तो हम इसको, अब हमारा केक अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और चेक करेंगे कि कैसा बना है। वाह, माशाल्लाह, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गुड। तो अब हम इसको काट के देखेंगे। तो अब हम खा के देखते हैं। टेस्ट जबरदस्त है। तो गाइस अब मैं मम्मा का केक ट्राई करती हूँ कि कैसा बना है। बहुत ही मजे का और बहुत सॉफ्ट बना है। गाइस आप ये जरूर रेसिपी ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। आउट ऑफ 10 कितने? आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 11 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे ट्राई ज़रूर करें, बना के एक दफ़ा देखें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।